नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हाल ही में हो रहे हैं और जिन शिफ्टों के एग्ज़ाम अभी बचे हैं यह वीडियो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में बाकी जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं उनको देखते हुए मैंने जीके के टॉप मोस्ट 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ से पेपर में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा इन 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम क्या है। ठीक है ना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो इसका वर्चुअल असिस्टेंस है उसका क्या नाम है। जैसे एप्पल का सीरी हो गया, अमेजॉन के द्वारा एलेक्सा को डेवलप किया गया है, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किसको विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिक्सबी। ठीक है ना, बिक्सबी किसका वर्चुअल असिस्टेंस है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 360 की बात करें साथियों तो यह फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, यानी कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल से संबंधित साथियों 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है ना, यह 3 आर्टिकल जो है इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और 360 की बात करें दोस्तों तो इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश को साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है ना, जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो साम्राज्यों का कब्रिस्तान किस देश को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक बने रहते हैं। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है रिटायरमेंट एज क्या होती है, कब तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 65 वर्ष की उम्र तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई। ठीक है ना, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन का राज्य सचिव कौन था। ठीक है ना, उस समय भारत शासन अधिनियम जब आया, ठीक है ना, 1919 में, जिस समय भारत में वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसराय थे और ब्रिटेन का राज्य सचिव उस समय कौन था, तो ध्यान रखिएगा एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है ना, एडविन मॉन्टेग्यू उस समय ब्रिटेन के राज्य सचिव थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसलिए पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। किस रेखा से हमें पता चलता है कि अक्साई चीन जो है कश्मीर का पार्ट जो था वो भारत का हिस्सा हुआ करता है, ध्यान रखिएगा जॉनसन सीमा रेखा। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा जॉनसन सीमा रेखा से हमें पता चलता है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। ठीक है ना, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। ठीक है ना, पहला गवर्नर जनरल सब जानते हैं लेकिन पुर्तगाली वायसराय पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साथियों जो था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है ना, पुर्तगाल दोस्तों, भारत पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में सबसे आखिरी में गए थे। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा केरल की संस्कृति रंग भूमि कला का रूप है। ठीक है ना, केरल की संस्कृति रंग भूमि कला का रूप निम्न में से कौन सा है, कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम या फिर यक्षगान, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुडियाट्टम। ठीक है ना, कुडियाट्टम जो है केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का एक रूप है। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको।
आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1995 में, 1995 में की गई थी। आप कमेंट करके हमें बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने में कौन भाग लेता है? ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, जैसे वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो उनका चुनाव होता है, तो उनके चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, केवल राज्यसभा सदस्य, केवल लोकसभा सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चूंकि दोस्तों यह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इनको केवल लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी। ठीक है ना, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी जब हुई थी तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? ठीक है ना, उस समय बंगाल का शासक कौन था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, काल कोठरी त्रासदी के समय बंगाल के शासक हुआ करते थे सिराज उद दौला। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिराज उद दौला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से किया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कहाँ के संविधान से किया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, किसके अधीन काम करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की किस वर्ष नियुक्ति की गई थी? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, काका कालेकर अध्यक्षता में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है नियुक्ति कब की गई थी? ध्यान रखिएगा साथियों, 1953 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में की गई थी। प्रश्न यहाँ से घुमा के यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, काका कालेकर जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में नमी को किस रूप से जाना जाता है? ठीक है ना, किस रूप में जाना जाता है? हवा में नमी जो होती है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आर्द्रता के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पोषक तत्व मानव आहार का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है? ठीक है ना, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन, इनमें से कौन सा जो है पोषक तत्व है जो मानव आहार में मुख्य ऊर्जा का काम करता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मानव आहार में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक गोल्ड के नाम से किस जीवाश्म ईंधन को जाना जाता है दोस्तों? कोयला को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोयला को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ठीक है ना, भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट है मूल संविधान में। ठीक है ना, और कौन सा जो है भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, भाग 8। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस रोग से हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है? ठीक है ना, किस रोग को जो है हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जामों में। तो हैंसेन रोग के रूप में किसे जाना जाता है? कुष्ठ रोग को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बचा, तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है ना, सरकार का प्रमुख होता है।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है? प्रधानमंत्री को जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार के प्रमुख के हिसाब से जो है काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ठीक है ना, पंचायती राज संस्थानों के लिए अलग अलग समय पे अनेक जो है संस्थाएं समितियां बनाई गई थी साथियों। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का आपने नाम सुना होगा, अशोक मेहता समिति हो गई, GVK राव समिति हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अनेक समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था कि किसी अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं की समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ध्यान रखिएगा 1977 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1977 में। अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता की, तो 1957 में उसकी नियुक्ति की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, 1957 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है? ठीक है ना, तमिलनाडु के मार्शल आर्ट फॉर्म का क्या नाम है पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सिलंबम। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलंबम जो है यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम बार साथियों अगर बात करें ईवीएम का, ठीक है ना, ईवीएम सब चिल्लाते हैं, तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1982 में हुआ था। ठीक है ना, 1982 में हुआ था। कहाँ पे सर्वप्रथम हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, केरला में सबसे पहले ईवीएम का यूज़ किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? समकालीन का क्या संदर्भ है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक 10 वर्षों में कब स्टार्ट की गई थी। जैसे ना कहाँ से स्टार्ट हुई कि हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। ठीक है ना, तो हर बार 10 वर्षों में जनगणना, समकालीन जनगणना कब से आयोजित की गई थी? ध्यान रखिएगा 1881 से की गई थी। कब से की गई थी? 1881 से। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। ठीक है ना, इस समय 1872 में लॉर्ड मेयो जो है वायसराय हुआ करते थे। 1881 में कौन था? तो उस समय ध्यान रखिएगा कौन था? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है ना, रिपन के समय से जो है समकालीन जनगणना की शुरुआत की गई है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी की बात करें साथियों, भारत में कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो होनी चाहिए था वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ के मेले का उत्सव मनाया जाता है? ठीक है ना, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4, इनमें से हमें बताना है कि कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वाराणसी, मुंबई, नासिक या फिर यह सभी? तो ध्यान रखिए साथियों नासिक में किया जाता है। ठीक है ना, हर 12 वर्षों में भारत में जो है अलग अलग स्थानों पर 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में किया जाता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में किया जाता है। जैसे वर्तमान में कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था? कई बार पूछा गया है। 1972 में किया गया था। ठीक है ना, 1972 में किया गया था। रट लीजिएगा, इस प्रश्न को पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके पास केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है? ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इनका जो है एजेंसी बनाई गई है इसको। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं उनको हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आयोडीन का सेवन न करने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना, आयोडीन का सेवन न करने से एनीमिया, घेंघा, स्कर्वी या फिर टाइफाइड? तो ध्यान रखिएगा आयोडीन का सेवन न करने से घेंघा रोग होता है साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घेंघा। अगला प्रश्न देखते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी 2011 के सेंसस के हिसाब से किस राज्य की सबसे कम थी, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बात करें किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था साथियों, तो ध्यान रखिएगा बिहार का था, ठीक है ना। बिहार राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामसर समझौता किससे संबंधित है, ठीक है ना। रामसर साइट्स के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे, तो रामसर समझौता जो है ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। वेटलैंड जितने भी हैं उनके कंजर्वेशन से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है रामसर समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे, ठीक है ना। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन को लेकर, ठीक है। तो वह समझौता किस वर्ष आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1931 में हुआ था, ठीक है ना। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के दायरे में आता है, ठीक है ना। OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया की बात करें तो यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ध्यान रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अधीन आता है OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है ना। बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सबको पता होना चाहिए। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ठीक है ना साथियों। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संसद के 2 सदनों से लोकसभा और राज्यसभा जब किसी जो है अधिनियम या फिर जब किसी अधिनियम पर दोनों सदनों के द्वारा असहमति जताई जाती है तो उस कंडीशन में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बुलाता कौन है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। शब्द को ध्यान से सुनिएगा साथियों। बुलाने की बात अगर प्रश्न पूछे कि संसद के दोनों सदनों को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर पूछे आपसे कि अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना। और इस प्रावधान को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 160 में 8 में जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। कहाँ लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। कब लड़ा गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पे लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल में, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि किस वर्ष हुआ था, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। प्लासी और बक्सर यह दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, दोनों को कमेंट करके आप बताइएगा कि कब कब हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक हाथ धुलाई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है ना। वैश्विक हाथ धुलाई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। 15 अक्टूबर को जो है वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। आबादी के मामले में, ठीक है ना, क्षेत्रफल के मामले में नहीं पूछ रहा। आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान हो जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। रॉ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। भारत की गुप्तचर संस्था है रॉ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है ना। रबी की फसलें जो होती हैं वह किस ऋतु में बोई जाती है, ध्यान रखिएगा साथियों शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है ना। शीत ऋतु में गेहूँ हो गया, आपका जो है चना हो गया, ठीक है ना। यह सब जो फसलें होती हैं, जौ हो गया, ये सब किसकी फसलें हैं, ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी को स्वजुताई यानी कि सेल्फ प्लाविंग मिट्टी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वजुताई मिट्टी किस में होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा काली मिट्टी में होती है, ठीक है ना। काली मिट्टी में होती है, ठीक है। इसको जो है कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें अपने आप स्वतः जुताई होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एप्पल के आभासी सहायक का क्या नाम है, ठीक है ना। आभासी सहायक, वर्चुअल असिस्टेंट, एप्पल के आभासी सहायक का क्या नाम है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्या नाम है, सिरी, ठीक है ना। एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है, सिरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। चुनाव आयोग के संबंध में जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल 324, ठीक है ना। आर्टिकल 324 में जो है चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो ध्यान रखिएगा, विश्व नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, कोलकाता को जाना जाता है, ठीक है ना। कोलकाता का बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है ब्रिटिशर्स के ज़माने से, इसलिए जो है इसे विश्व नगरी के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नली का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करता है, ठीक है ना। कौन सा भाग है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, तो ध्यान रखिएगा आमाशय करता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो मद्रास नगर निगम था साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास नगर निगम। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजोन के आभासी सहायक का क्या नाम है। अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करें तो क्या नाम है, ध्यान रखिएगा एलेक्सा, ठीक है ना। क्या है, एलेक्सा। एप्पल का बात करें तो एप्पल का हो जाएगा सिरी, हमने बताया था। बिक्सबी किसका है, यह ध्यान रखिएगा, किसका है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का बिक्सबी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को साथियों आंतरिक ग्रह माना जाता है, अर्थ सिस्टर भी माना जाता है, ठीक है। अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेयरी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, प्रेयरी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया था, तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में गांधी जी ने जो है सूती मिल कर्मचारी थे उनके बीच सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था, तो गुजरात में, ठीक है ना। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कौन सी कंपनी इंस्टाग्राम की मालिक है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है, तो ध्यान रखिए किसने किया है दोस्तों, फेसबुक ने किया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी, 2010 में इंस्टाग्राम की गई थी, ठीक है ना। 2012 में साथियों जो है फेसबुक ने इंस्टाग्राम का अधिग्रहण कर लिया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है ना। कौन सा विटामिन होता है जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को वृद्धि करता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या हुआ था, ठीक है ना। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी साथियों, तो ध्यान रखिएगा 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। 1757 में प्लासी का हुआ था। ये दोनों बैटल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें जो है इसका तात्कालिक परिणाम क्या हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि के साथ जो है बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था साथियों, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि जो है हुई थी और बक्सर का युद्ध इसके तात्कालिक परिणाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। साथियों ध्यान रखिएगा पंचायती राज से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यह, ठीक है। 2 अक्टूबर, ठीक है ना, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुई थी। कहाँ पे, राजस्थान से हुई थी, ठीक है ना। राजस्थान का नागौर जिला पड़ता है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन PM नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बना था, ठीक है ना। तो चौहान वंशी राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी, अजमेर हुआ करती थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर हुआ करती थी जो बाद में मुगलों का मुख्यालय बना था, ठीक है, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं,
लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है, खुदाई खिदमतदार आंदोलन से संबंधित है। उसके नेता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना, सीमांत गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ठीक है, भारत की प्रथम जो थी महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। BS रमा देवी जो थी भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है ना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, ठीक है ना, जय जवान जय किसान का। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में साथियों कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो 1959 ध्यान रखिएगा डेट। आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वर्तमान में, इसकी स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा 1885 में की गई थी, ठीक है ना, 1885 में की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा सिनेमा जगत में दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ठीक है ना, परमाणु परीक्षण की बात हो रही है, भारत में पहला कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1974 में इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थी, उसमें भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, ठीक है ना, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोखरण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी साथियों सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन अधिनायक है उसको किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि जन गण मन अधिनायक जो है राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, सबसे पहले वहां पे जो है जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो हमने बताया था जब आज आबादी के हिसाब से बताया था, ठीक है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ठीक है ना, दिल्ली का लाल किला की बात करें साथियों जहाँ प्रतिवर्ष झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना, मुगल शासक थे शाहजहां जिन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केसिन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, ठीक है ना, 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा जो है उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब वर्तमान में 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, ठीक है ना, 29 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपए पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय जो नोट होता है, भारतीय रुपए जो होते हैं उस पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का होता है, ठीक है ना, किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, ध्यान रखिएगा भारत में सर्वप्रथम 1853 में रेल चलाई गई थी, ठीक है ना, मुंबई से थाने के बीच। और तो पहला रेलवे स्टेशन कौन था, बोरी बंदर, ठीक है ना, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन था जो कि मुंबई में पड़ता है। यहाँ पे सर्वप्रथम पहली बार 1853 में ट्रेन चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिन लिथिगो थे, ठीक है ना, लिन लिथिगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा जो है इसी आंदोलन में दिया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, करो या मरो का नारा। हुआ कब था, 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का शेक्सपियर की बात करें साथियों किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इजी प्रश्न है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यस बैंक, तो ध्यान रखिएगा एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, ठीक है, कर्नाटक की बात करें वहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, जैसे उत्तर प्रदेश की कथक है, तो कर्नाटक की क्या है, भरतनाट्यम है, ठीक है ना, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना, लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा 552 सीटें हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 552। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है, जो कि जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना इसका मुख्य कारण था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो में देख लीजिएगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से आपको जो है इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, यह प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, करंट अफेयर का भी प्रश्न हो जाता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ठीक है ना, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ठीक है, तो अंटार्कटिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।